नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आईबी की खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहार परवेज शामिल हैं। दोनों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का आरोप लगा है। फिलहाल दोनों से एएनआईए और एटीएस की टीम ने पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग पटना और आसपास के इलाके में आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों के साथ केरल से भी फंडिंग होती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया था। लोगों की भर्तियां की जा रही थी। जिन लोगों को संगठन में शामिल कर लिया गया था, उनकी पटना में ट्रेनिंग चल रही थी। उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा था। मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि किसी हालात से निपटने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार रहें। फुलवारी शरीफ के एसएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा, दोनों गिरफ्तार युवक देश के विभिन्न हिस्सों में घूम घूमकर अशिक्षित एवं गुमराह युवकों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम किया करते थे। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम का गुरुवार को पटना के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रमई राम पिछले 2 दिनों से यहां भर्ती थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। रमई राम के निधन पर कई राजनेताओं ने शोक जताया है। बता दें कि रमई राम ने अपने राजनीतिक करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतने वाले रमई राम बिहार सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुके थे। उनका अपना अलग वोट बैंक था। सबसे खास बात यह रही कि रमई राम लालू और नीतीश दोनों की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके थे। रमई राम ने बोचहा सीट से 3 बार आरजेडी के टिकट, 1 बार जदयू के टिकट, 2 बार जनता दल के टिकट और इसके अलावा 3 अन्य दलों के प्रत्याशी के रूप में विधायकी का चुनाव जीता था। वो 5 बार बिहार में मंत्री भी रहे। बता दें 1990 से 2015 तक सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन रमई राम को मंत्री पद जरूर मिला। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी के हाथों रमई राम को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।